क्वेश्चन नंबर 6 पे आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रिक्शन के जितने भी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ होती थी वो मैंने कवर कर ली है। अब मैं स्पेशल फोर्सेस पे आता हूँ। हम पूरी फिज़िक्स में जो जनरली हर टॉपिक में जो इंक्लूड हो सकते हैं वो दो ही फोर्सेस होते हैं, एक स्प्रिंग फोर्स, एक जो वाटर का फोर्स होता है बॉयंट फोर्स, वो दो फोर्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्पेशल फोर्सेस में। स्पेशल फोर्सेस में एक फोर्स आता है, कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है कि स्प्रिंग जो होती है वो जब भी हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है अपनी नेचुरल लेंथ में। अब अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है तो उसको कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से डिनोट होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग का फोर्स होता है। ये एक टाइप का स्पेशल फोर्स इसलिए क्योंकि इस पर जो फोर्स होता है वो लीनियरली डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब मीन पोजीशन जो होती है। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि इसमें कैसे फोर्स वेरी करता है, कैसे एक्सेलरेशन आता है एंड ऑल। ठीक है, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्प्रिंग फोर्स को इंक्लूड करना है हमें। तो ये एक सीलिंग है जिसपे एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इस पर जो है जो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है वो कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस ब्लॉक का मास कितना है? 100 kg। इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है इस पर? 2000 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो कंप्रेस हो रखी है, इसकी जो नेचुरल लेंथ से जो इसकी जो डिस्टेंस कम हो रखी है वो कितनी है इसमें? एक्स जो मैं मान रहा हूँ वो है इसमें 1 मीटर। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्प्रिंग थी 2-3 मीटर की, उसमें से मैंने 1 मीटर उसको कम कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू एस वो है 0.5 अपना ट्रेडिशनल। ठीक है, हाँ 0.5 है। तो अब इसमें मुझे नेट फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, पहले फ्रिक्शन निकालना है, फिर नेट फोर्स निकालना है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। मैं मान लेता हूँ कि ये जो जैसे ही हम इसको धक्का दे रहे हैं ना, तो जैसे इसकी वेलोसिटी आ रही है तो इसकी भी एक वेलोसिटी आ जाती है इसके साथ साथ सेम से। मतलब ये अगर थोड़ा सा इधर मूव करेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये भी थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये हमेशा वर्टिकली रहेगी। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो उसके बाद मेरे को इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद इसकी मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फिर मुझे इसका मोमेंटम चेंज देना है। ठीक है, ये हमें 5 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो मैं धीरे एक एक करके ये सारी चीज़ें निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे कर सकते हैं। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के मैं ले रहा हूँ, इसमें कितना है? 0.2 न्यूटन। ठीक है, 0.2 न्यूटन इसका म्यू के है। अब मुझे इसमें निकालना है कि इसका जो फ्रिक्शन होगा वो कितना रहेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकालता हूँ। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मुझे नॉर्मल की ज़रूरत है।
नॉर्मल के लिए मेरे को पहले इसमें वो पता होना चाहिए कि इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा और इसका वेट मिला के, वो दोनों मिला के इसको नॉर्मल देंगे। तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक का, जगह कम है एक्चुअली, तो मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ एक, ठीक है, 100 kg के ब्लॉक का, तो ये कितना होगा 1000 न्यूटन, ठीक है। 1000 न्यूटन का इसका वेट होगा, 1000 न्यूटन का अगर इसका वेट होगा, एंड स्प्रिंग फोर्स कितना है kx, k कितना है हमारे पास 100, x कितना है 1, तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं इसको x को k को 1000 मान लूँ तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स कितना जाएगा 1000 न्यूटन। इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर से कितना लग रहा है 1000 न्यूटन, और एक नॉर्मल रहेगा ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मल फाइनल ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 + 1000 = 2000, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉर्मल आ गया 2000 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल आने के बाद हमारे पास अब मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है Fs = μs इंटू नॉर्मल, μs कितना है इसमें 2000 इंटू 0.5 = 1000 न्यूटन, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 2000 इंटू 0.2 = 400, ठीक है। 400 न्यूटन इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद कि इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि अब मैंने ये देखा कि यार काइनेटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है मेरी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है मेरी वो 1000 न्यूटन आ रही है, तो मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मेरा था कितना 2000 इंटू 0.2 दिस इज 400 न्यूटन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन 400 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 1000 न्यूटन। लेकिन जो मेरे पास नेट फोर्स लग रहा था, मेरे पास जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो कितना था 2000 न्यूटन, और स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे बाहर चला गया था नेट फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने बोला था यार मेरे तो बस की नहीं है अब, तो एक काम करो काइनेटिक फ्रिक्शन तुम ही पकड़ लो इसको। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलता है ठीक है यार, अब तू जानता है अपनी तो कितनी है, तो पकड़ लेते हैं छोटे से ही, लेकिन तू कह रहा है बस इसलिए पकड़ रहा हूँ मैं, तो वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, काइनेटिक फ्रिक्शन ने 400 न्यूटन इधर लगा दिया, नेट फोर्स इधर लग रहा था 2000 न्यूटन, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसमें अब मुझे एक और चीज़ क्या निकालनी थी, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 2000 न्यूटन लग रहा है, इंटरनल फोर्स जो है इसका 400 न्यूटन है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा 2000 - 400 = 1600 न्यूटन, ठीक है। एफ नेट आ गया 1600 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा, इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या था फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे देखना क्या है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी इसमें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल मैंने पहले बताया हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जब चेक करते हैं इसमें, तो ए था मेरा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v = u + at। इससे मैं देखता हूँ मेरी फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी क्या। फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे v तो पता करना ही है, तो ये इसमें है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे 0 पता ही है, एक्सेलरेशन मुझे 16 पता ही है, एंड टाइम आफ्टर 10 सेकेंड निकालना था, तो टाइम भी पता है। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही काम चल जाएगा, मुझे सेकेंड इक्वेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो v कितना आएगा 0 + 16 इंटू टाइम कितना है टाइम 10, तो v कितना आ गया 160
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो ये था कि चेंज इन मोमेंटम बताओ इसमें। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है कि m इंटू वी, ठीक है। मोमेंटम इसमें m इंटू वी होता है जो हमारा। तो मोमेंटम में चेंज बताना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बताना होगा हमें, ठीक है। वी फाइनल जो आया था हमारे पास वो कितना आया था 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m 100 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 मीटर kg सेकेंड, ठीक है। अब भी फाइनल देखना है हमें, तो 100 इंटू 160, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 160 थी तो ये कितना गया 16000 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विच इज इक्वल्स टू 16000 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 16000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो ये हमारा एक डिफरेंट टाइप का स्पेशल फोर्स है जो हमारा फ्रिक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। अब मैं दूसरा एक और फ्रिक्शन फोर्स, एक और स्पेशल फोर्स बताता हूँ आपको। ठीक है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है, ठीक है, बॉयंसी। बॉयंसी किस में लगती है, जब हम किसी वाटर या फिर किसी भी डेंस मीडियम में चले जाते हैं तो उसकी तरफ से जो हमारे हम पे फोर्स लगता है, अगर हमारी उसकी अगर डेंसिटी हमारी उससे कम है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन, तो जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी लग रही है, ठीक है। ऐसे ही वाटर एक फोर्स लगाता है। अगर आप किसी भी, ठीक है, किसी भी पानी के अंदर किसी भी एक बॉडी को रख देंगे जिसकी वॉल्यूम जो है वो v होगी, ठीक है, v से मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ। अगर उसकी वॉल्यूम जो है v होगी तो उस पर बॉयंट फोर्स कितना रहेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना रहेगा उस पर, रो वी जी, ठीक है, रो वी जी लगेगा उस पर फोर्स, ठीक है। तो एक टाइप का फोर्स ये भी लग जाता है इस पर। तो ये क्या करता है कि मान लो मैंने अगर इसको किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया ऊपर, ठीक है, ठीक है, और जो स्ट्रिंग है वो पानी में है और ये मेरे को इसको इधर की साइड लेके जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि बॉयंट फोर्स जो होता है वो हमेशा ऊपर लगता है, ठीक है, वो उसको ऊपर देता है। आपने देखा होगा कभी भी, अगर आप तो नहीं, मतलब किसी को भी डूबते हुए पानी में देखा होगा, तो जब वो डूब के मर जाता है, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है वो इसी वजह से आता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी की वजह से, ठीक है। तो जो कि ऊपर लगती है वो उसको एकदम उसकी जो वाटर की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर लेकर आ जाती है, ठीक है। तो एक फोर्स ऑफ बॉयंसी हो जाता है। ठीक है, मान लो ये एक टैंकर है जिसमें एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास 10 kg है। वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो जो इसकी डेंसिटी है, तो अब इसमें हमें देखना है कि इसका नॉर्मल कितना हुआ, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर इस पर 0.1 है, ठीक है, तो मुझे इस पर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली इसमें नॉर्मल निकालना होगा। तो नॉर्मल के लिए ये जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है, ये टेंशन लेस है, ठीक है, इस पर कोई टेंशन नहीं है। तो इस स्ट्रिंग पे कोई टेंशन नहीं है, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा 10 kg का,
नीचे 100 न्यूटन, नीचे 100 न्यूटन का वेट होगा। अब इस पर एक फोर्स ऑफ बेंसी भी लगेगी। फोर्स ऑफ बेंसी कितना होता है, एफ बी इज इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी, विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू वी कितना है इसका, वी मैं कुछ मान देता हूँ 10 मीटर क्यूब, तो 10 इंटू 10। फोर्स ऑफ बेंसी कितना आ गया, 10 मीटर क्यूब मत मानो इसमें, नहीं तो आपको इसमें कुछ फिर 10 की जगह 5 मीटर क्यूब मान लो, ठीक है। तो 5 इंटू 10 इंटू इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑफ बेंसी इस पर कितना आ गया 50 न्यूटन, जो कि किधर रहेगा, ऊपर, ठीक है। तो इसने क्या करा कि इस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको कम कर दिया। नॉर्मल फोर्स कितना आएगा इस पर 100 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ठीक है। तो एक नॉर्मल फोर्स आ गया, तो नॉर्मल फोर्स आ गया तो इस पर फ्रिक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एफ एस कितना हो जाएगा 15 टू 0.1 विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। तो ऐसे ही हम इसको और भी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं जो कि हमने पिछली बार पहले करी थी, ठीक है। अब स्पेशल फोर्सेस के केसेस खत्म हो गए हमारे पास, दो स्पेशल फोर्सेस थे, फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ बेंसी। एंड अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का जो केस है वो मस्त होता है एकदम। सर्कुलर मोशन के केस में क्या पढ़ते हैं हम, कि मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कभी भी एक सर्कुलर रोड रहता है, ठीक है, मान लो एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, आपकी जो कार है, बस ये कार है, ये मान लो, ठीक है, ठीक है, ये कार है और इसका वेट जो है वो कुछ है समथिंग m, ठीक है। तो क्या हम जब भी इसको मोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा पुश होता है अगर हम इसके ऊपर बैठे रहते हैं कि जैसे हमें एक फोर्स लग रहा है जो कि इधर की साइड है, ठीक है। तो कार पर भी एक फोर्स लगता होगा जो कि इधर की साइड है, जो हमें ये चीज़ महसूस रहती है, कार को भी होती होगी, ठीक है। हमें तो पता नहीं कार को होती है कि नहीं होती, लेकिन होती होगी। तो क्या करना है कि इस पर जो फोर्स लगता है तो इसको एक फोर्स इधर भी बैलेंस करने वाला होना चाहिए। तो वो जो फोर्स आता है वो कौन सा होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, जो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, तो मैं इस पर आपके क्वेश्चन कराता हूँ। ये एक रोड है, ठीक है। इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें अगर ये जो रोड है, ये इसकी जो रेडियस है वो कुछ कैपिटल आ रहा है, तो मैं इस पर मैक्सिमम वेलोसिटी से कितनी मैक्सिमम इसमें वेलोसिटी होगी जिससे मैं इस रोड को क्रॉस कर सकता हूँ बिना किसी स्लिपिंग के, ठीक है। तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी, ठीक है, म्यू एस आर जी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रोड में जो है बैंकिंग है, मतलब कि जो रोड है वो थोड़ा टिल्टेड है, ये रोड कुछ इस टाइप से है, वो नहीं होते जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, वो जो रोड्स होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं होते, वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं। तो इस पर जब कार होगी, ठीक है, तो इस पर म्यू एस होगा और इसका मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस पर जो वी मैक्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये इसमें वैल्यू आती है वी मैक्स की, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दिया। इस पर बेसिकली मेन चीज़ें जो होती हैं वो यही पूछी जाती हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूँ। ये मान लो एक कार है, अब बस कार है ये, ठीक है, जैसी भी है लेकिन कार है, ठीक है, जो कि एक आर रेडियस के ट्रैक पर ट्रैवल कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है,
इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे तो अभी कोई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है इसका, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बट इसका जो मास है वो 10 kg है, ठीक है, 10 kg है, 10 kg है इसमें। और इसका जो रेडियस है वो कुछ 50 मीटर का है, ठीक है। इस पे जो फ्रिक्शन वैल्यू है म्यू एस वो 0.1 है, 0.1 नहीं 0.8 है म्यू एस। तो मुझे इस पे निकालना है कि इस पे स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और इस पर इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, mv²/r होता है, ठीक है। तो mv²/r है, ये जो फोर्स है यही हमारा फ्रिक्शन जो है वो बैलेंस कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन, एन कितना है 100 एंड म्यू एस कितना है 0.8। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 80 न्यूटन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन आ गई, हमारे पास फोर्स आ गया mv²/r। अब mv²/r कितना है, m कितना है इसका 10, v² कितना है 100 एंड r कितना है 50, तो ये कितना है 20 न्यूटन आ जाएगा ये, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो 20 न्यूटन आई, ठीक है, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है 80 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 80 न्यूटन है, लेकिन ये थोड़ी ना अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 80 न्यूटन है तो वो 80 न्यूटन लग जाएगा, वो उतना ही रहेगा ना जितना उसका मन होगा, ठीक है। अगर आप किससे लड़ने जाते हैं तो ये थोड़ी ना आप अपनी पूरी जान लगाते हैं, उतनी ही लगाते हैं ना जितनी आप में होती है, ठीक है, जितनी आप में होती है और जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो मान लो आपसे कोई बहुत कमज़ोर बंदा आ गया तो आप ये थोड़ी ना है उसकी बस मारते जाएंगे, उसको बेहोश कर देंगे, ठीक है। उस बेचारे को भी उतना ही मार खानी है जितना उसकी एबिलिटी है, मर जाएगा नहीं तो बेचारा, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी अपनी पूरी वैल्यू नहीं लगाया, ठीक है। फ्रिक्शन भी अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 80 न्यूटन है स्टैटिक फ्रिक्शन की, और उसे चाहिए 20 न्यूटन, तो वैल्यू कितनी लगाएगा अपनी 20 न्यूटन ही वैल्यू लगाएगा, और 60 न्यूटन बोलेगा यार ये मैंने किसी और के लिए बचा रखी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन लगाएगा वैल्यू। तो इस पर इसकी स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। इसकी स्लिपिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 20 न्यूटन लग रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 10 से 100 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। तो 100 मीटर पर सेकंड करने पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी जो होगी वो 80 न्यूटन ही होगी, क्योंकि वो तो नॉर्मल पे और फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इसकी वैल्यू होगी किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो कितनी हो जाएगी 100 मास तो 10 है, 10 m इंटू v² 100 इंटू 100/mv²/r 50। तो ये कितना हो गया 20,000, ठीक है। 20,000 न्यूटन ये हो गया, ठीक है। 20,000 न्यूटन ये हो गया, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर 20,000 न्यूटन हो गया और हमारे पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 80 न्यूटन थी, तो अब पता है क्या हुआ कि पहले जैसे मान लो कमज़ोर बंदा आया था 20 न्यूटन का, उसने तो बोला कि यार मैं तो अब इससे कैसे लड़ूंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि ये 2000 न्यूटन का बंदा आ गया, ये अपने बड़े भाई को लेकर आ गया, ठीक है। अब बड़े भाई को लेकर आ गया, बड़ा भाई तो साथ ज़्यादा ताकत था, तो बेचारा फ्रिक्शन जो है वो डर गया और उसने बोला कि भैया अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं ला सकता, अब मेरे को मारना है जितना मार दो। तो 20,000 न्यूटन ने उसको बीट करके और उसको स्लिप करवा दिया कार को। तो इस टाइम पर ये फ्रिक्शन जो कार होगी वो स्लिप हो जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो इस कार के वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।